दिखा रहे हैं, देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगातार हमने आपको बताया। माँ अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है उसे पुनर्स्थापित किया गया और अब ये तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका एक अलग ही जो है स्वरूप। अपने धाम लौटी अन्न की देवी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी मुख्यमंत्री जाएंगे, जहां पर ये जो पूरा सफ़र रहा, ये जो पूरी एक यात्रा रही और जो लंबा इंतज़ार रहा, बेशक हम इसे 107-8 साल का इंतज़ार कहें, लेकिन ये पीढ़ियों का इंतज़ार है। कई पीढ़ियाँ गुजरी हैं, उसके बाद माँ घर वापस आई हैं, तो वो कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। माँ की पालकी को भी मुख्यमंत्री ने, आपने देखा कि कांधा दिया, उनका जो श्रृंगार हुआ वो तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 ने दिखाई। उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया गया, उनके जो वस्त्र हैं वो कारीगरों ने तैयार किए, वो भी हमने आपको सबसे पहले जानकारी दी। और अब काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी जो है तस्वीरें हम वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। माँ की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से उन्हें सजाया गया है। बेहद ही खूबसूरत पीली और गुलाबी साड़ी उन्हें पहनाई गई, चांदी का मुकुट विराजमान उनके कांधे पर। बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड के दौरे की बात करेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा आज से 2 दिन की यात्रा पर उत्तराखंड में रहेंगे और जहां पर वो चमोली के सवैड़ में शहीद सम्मान जो यात्रा है उसे हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही अल्मोड़ा में चुनाव रणनीति भी बनाएंगे और शहीद सम्मान यात्रा के शुभारंभ के दौरान सीएम धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। तो 2 दिन का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है, सियासी मायनों में भी। कई तरह से हर वर्ग को साथ लेकर चलना है, आगे आने वाले समय में चुनाव है। वैसे हिमाचल के उपचुनावों ने भी अलर्ट कर दिया है और देखिए अलर्ट इस वजह से भी क्योंकि उत्तराखंड की सियासत को भी आप समझते हैं। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि मैं आपके साथ देख रही हूँ मदन कौशिक जी भी मौजूद हैं। बातचीत कीजिएगा इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, क्या रणनीति रहने वाली है, किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ेगी बीजेपी अब? बिल्कुल जीनत, जेपी नड्डा का ये 2 दिन का दौरा है। अभी हम सहस्त्रधारा हेलीपैड पर मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम आला नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। सर, 2 दिन का ये टूर है, क्या कुछ रहने वाला है इस दौरे? ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो 2 दिन का कार्यक्रम है, इसमें हम जो हमारी सैनिक सम्मान यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग जो सैन्य धाम को लेकर पूरे प्रदेश में ऐसे सारे गांव में जहां सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, वहां से मिट्टी लाकर और सैन्य धाम एक 5वां धाम बने, इस प्रकार का एक कार्यक्रम हमारा है। उसमें उसकी शुरुआत आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। उसके बाद अल्मोड़ा जाएंगे। अल्मोड़ा में चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे प्रमुख रूप से। फिर हम रुद्रपुर जाएंगे, वहाँ एक बड़ी जनसभा होगी। जनसभा के साथ साथ वहाँ भी हम पूरे प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर संगठनात्मक चर्चा होगी। ये दौरा हमारे लिए एक प्रेरित दौरा मैं कहूँगा इसको। हमने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए एक बड़ी कार्यकर्ताओं में एक प्रेरणा है, उत्साह है, तो ये दौरा हमारे लिए इस रूप में हम देखते हैं। इस 2 दिन के दौरे में आप सैनिक से लेकर किसान और किसान से लेकर बंगाली समुदाय तक सबको साधने की कोशिश करें। इस दौरे में चाहे सैनिक हो, बंगाली समुदाय हो, हमारा संगठनात्मक पक्ष हो, हमारा अन्य प्रकार का जो एक संगठनात्मक कार्यक्रम हो, उन सब में कहीं ना कहीं कार्यक्रम अध्यक्ष जी का है। इसलिए मैंने कहा कि ये दौरा हमारा एक मल्टी एंगल में इसको कहूँगा कि एक कहीं उस पर हमने इसको रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2 दिन का दौरा एक बड़ा ही एक प्रभावी इस रूप में हम इसको देख रहे हैं। जी जीनत। ठीक सुनील, बहुत ही प्रभावी माना जा रहा है। तैयारियां भी की जाएंगी, हर वर्ग को साथ लेके चलना है, तो जो पार्टी के अंदर के नेता हैं वो नाराज हैं, उस नाराजगी को भी दूर करना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम को उधम सिंह नगर पहुंच रहे हैं। वो रुद्रपुर में शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी और विस्तारकों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारी और संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। 16 नवंबर को बंगाली समाज के लोगों के साथ संवाद करने के साथ ही संगठन की प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक करेंगे। चुनाव के लिहाज से नड्डा का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके स्वागत की बहुत जोरदार तैयारियां चल रही हैं और बिल्कुल निश्चित है कि हम उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में दोबारा से सरकार बनाएंगे और 60 से अधिक सीटें माननीय पुष्कर सिंह धामी और माननीय मदन कौशिक जी के नेतृत्व में जीतकर दोबारा से यहाँ पर उत्तराखंड में भाजपा की पताका फहरेगी। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है। इस बारे में न्यूज़ 18 ने मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी 2022 इलेक्शन को लेकर बीजेपी अपने कैंपेन की लगभग शुरुआत कर चुकी है। मेरे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। लगभग 3 महीने का वक्त अब बचा है जब वोटिंग होगी, उम्मीद यही है। तो आपको लगता है जेपी नड्डा जो आ रहे हैं क्या कुछ करके जाएंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का जो प्रवास है वो हम सभी के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक, मैं कहूँ कि वो ऐसे अवसर पर आ रहे हैं जहाँ पर हम एक बहुत ही शुभ कार्य, जिन्होंने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5वां धाम उत्तराखंड को संज्ञा दी है, उस 5वें धाम को बनाने के लिए हर परिवार से, प्रत्येक गांव से, सैनिकों के और शहीदों के परिवार से उन गांवों की मिट्टी सैन्य धाम तक पहुंचनी है। और शहीदों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में जो यात्रा आज शुभारंभ हो रही है, उस यात्रा का वो आज शुभारंभ करने वाले हैं। उनके आने से निश्चित रूप से हर उत्तराखंड वासी प्रफुल्लित है और उनका मार्गदर्शन, उनका पाथे हम सब लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह हमारे सभी कार्यकर्ताओं में, सभी उत्तराखंड की जनता में आएगा और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो जल्दी आए। 57 सीटें जीती थी बीजेपी 2017 के इलेक्शन में। इस समय 70 सीटों पर पूरा टारगेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री हो, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप लोग किस स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं? कैसे फोकस है? नहीं, हमारा देखिए सीधा सा काम है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे पास विश्वव्यापी नेतृत्व है, जिसको पूरी दुनिया आज मान रही है। उनकी एक्सेप्टेंस आज पूरी दुनिया के देशों में है। जो आज आज़ादी से लेकर आज तक जो कभी नहीं हुआ, वो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और उन्हीं कामों को हम नीचे ले जाएंगे। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो तीसरा दशक है, इस सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और इसमें सभी का योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, हमारे पास इतनी बड़ी पार्टी का हमारा संगठन है। हम केवल और केवल चुनाव को फोकस में रख के सारे काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ये जरूर हैं उत्तराखंड के अंदर, जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनका काम केवल अभी 4.5 साल तक वो कहीं दिखाई नहीं दिए, अब सामने आ रहे हैं तो केवल चुनाव की बात करते हैं। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है और उत्तराखंड के लोग बड़े समझदार हैं, स्वाभिमानी हैं, राष्ट्रवादी हैं, राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, इसलिए वो सब भाव को समझते हैं। आपको लास्ट वक्त पे कुर्सी मिली और आपको इलेक्शन में लेके जाना है पूरी पार्टी को। 70 विधानसभा सीटों में पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि मैं पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं सभी को साथ में लेकर, पूरे संगठन को साथ में लेके, अपने मंत्रिमंडल के जो मेरे सभी वरिष्ठ हैं, जिनका मेरे से बहुत बड़ा अनुभव है। देखिए, बंशीधर भगत जी यहाँ पर खड़े हैं, हम कैमरा हैं, देख रहे हैं। तो इन सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर और सबका एक हम लोग समन्वय करके, हम सबका लक्ष्य एक ही है, बिल्कुल दिशा स्पष्ट है, हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और मेरा उद्देश्य है कि मैं उत्तराखंड के पूरे एक एक चप्पे चप्पे तक पहुंचूं, एक एक जन जन तक पहुंचूं और उनसे संवाद करूं, उनके साथ बात करूं, जिससे कि उनकी परेशानियां, यहाँ की और दिक्कतें, और लोगों के बीच में जाकर कि हम लोगों से और क्या लेकर कैसे उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सवाल मेरा ये कि अब क्योंकि आप उपलब्धियां गिनाएंगे जनता के बीच जाकर, क्या आप मानते हैं कि ये 5 साल में बीजेपी की उपलब्धियां क्या रही? नहीं, हमारी बहुत उपलब्धियां हैं
और हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो। स्कूलों में पहले शिक्षक नहीं होते थे, स्कूलों में शिक्षक भेजने का काम हुआ है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर भेजने का काम हुआ है। पारदर्शी शासन दिया गया है। जो योजनाएं शुरू हुई हैं वो सारी योजनाएं पूरी हुई हैं। जिनके शिलान्यास हुए हैं उनके लोकार्पण हुए हैं। हमने अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे हमारे आज हम वात्सल्य योजना हमने इसने कोरोना महामारी के बाद शुरू की है। हमने जो है महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। 207 जांचें हमने स्वास्थ्य विभाग में शुरू करी हैं। 24,000 पदों पर हम भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के मुताबिक इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, खैर फैसला जनता को करना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। गुरु गाने पर किया डांस, देखे हर्षाली मल्होत्रा का ये वीडियो।